गुड इवनिंग बच्चों, L1 ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर, टुडे विल बी स्टार्ट रियल नंबर लेक्चर 5। ठीक है बच्चों, तो जैसा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे लेमा पे, इम्पोर्टेंट है, और फिर इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग, जैसे मैं बता रहा हूं कि आप एनसीईआरटी से पहले शुरुआत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कितने लोग कहते हैं कि लेमा पे मात्र 2 ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो एक्सरसाइज खेलते हैं और मैं आपको पढ़ाता हूं सिस्टमेटिक ढंग से। बच्चों, आप लोग एक्सरसाइज के साथ साथ एग्जाम्पल का भी प्रैक्टिस करते रहिए एनसीईआरटी के। इसके साथ साथ जो आप साइड बुक लिए होंगे वो जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आपके पास 10th क्लास में कितने मैथ्स की बुक होने चाहिए, टोटल 4 बुक। अभी पूरा समय है तो सभी पढ़ाई करना है। फिर लास्ट में जब हम बोर्ड की प्रिपरेशन कराएंगे स्पेशल फॉर, तो उसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ने का तरीका आप सिस्टमेटिक चेंज करना होगा। कौन कौन से बुक लेना है, तो पहले आप एनसीईआरटी का खत्म करेंगे, सबसे फर्स्ट प्रीफर। इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का खत्म करेंगे, इसके बाद तब आर.एस. अग्रवाल, और फिर लास्ट में आर.डी. शर्मा। मतलब ऐसे, यानी 4 बुक्स अभी सभी के पास होने चाहिए, ताकि आप जो हैं टॉपर बने, क्योंकि हम आपको टॉपर बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। जो 0 लेवल के स्टूडेंट हैं उसको भी टॉपर तक पहुंचाने का काम है। केवल पास कराना मकसद नहीं है, आपको जानकारी होना चाहिए सभी, क्योंकि अभी फुल ऑन फुल टाइम है। जब आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा या कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, तब मैं आपके लिए स्पेशल क्लास और स्पेशल चीज़ों को बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सेक्शन में मेरा अलग अलग चलेगा। इसमें टोटल लेक्चर जो होंगे वो मैं बताते रहूंगा कि कितने लेक्चर होंगे। केवल आप जल्दीबाजी में चैप्टर खत्म करने के चक्कर में न रहेंगे। मेरे 5 चैप्टर खत्म हो गया, मैं नंबर सिस्टम से, रियल नंबर से लेके लीनियर इक्वेशन, एपी, ये सब कितने लोग खत्म कर, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो नहीं आता है। तो सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आइए, मैं सबसे पहले आपको कल एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, एनटीएससी का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, और जल्दी से इसको क्वेश्चन को करना है और ऑप्शन बताना है कि क्या होगा ना। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय दूंगा। अब आपको ओलंपियाड का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ओके, तो देखिए, जय ही लेमा पढ़े, अब उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, टफेस्ट क्वेश्चन, या सोचना, थिंक कैसे करना है। ओके, तो जल्दी से यहाँ पे आपका टाइम शुरू हो गया, और जल्दी से इसको करके सभी बच्चे करेंगे। ठीक है, 1 मिनट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान देने लीजिए। क्या बोला गया है, इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर, then the largest natural number by which n plus 1 n plus is divisible by 6, 8, 12, 24। तो सात्विक सिंह एंड एक अलका भारद्वाज ने 6 आंसर दिया है। दिस इज अ रॉन्ग आंसर ना। मैंने बोला है मेरे क्लास में जल्दीबाजी का काम जो होता है बहुत गड़बड़ होता है। थिंक अबाउट, ये ऑप्शन के अनुसार है, नॉट जैसे हमने कल क्वेश्चन बताया। कितने लोग उस क्वेश्चन को ऐसे मैथ्स को रटिकली लेके चलते हैं। जब भी बच्चों ऑप्शन वाला होता है, तो आपको आज मैं मेथड बताता हूं कि कैसे ऑप्शन वाले क्वेश्चन करने चाहिए, न कि थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, थ्योरी से पढ़ा हुआ ऑप्शन हमेशा रॉन्ग होता है ना। क्यों? इसका सीधा सीधा एक फनी एग्जांपल है कि सब लोग जानते हैं। जैसे मैंने पूछा, मैं क्लास में भी बताता हूं ये, कि ताजमहल कहाँ है, तो जो क्वेश्चन पूछा बच्चों ने जवाब दे दिया, सर ताजमहल आगरा में है, और ऑप्शन में आगरा है ही नहीं, है एशिया, अफ्रीका, अमेरिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका। तो अब बताओ, क्वेश्चन तो वही था, ऑप्शन के अनुसार चेंज होता है। तो जैसे ही मैंने कल क्वेश्चन बोला था, इस पे सिखाया था 6, और सभी लोगों ने 6 जवाब दिया, तो रॉन्गेबल है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार लार्जेस्ट जाना है। ठीक है, तो बहुत लोगों का गलत भी है, तो अच्छे से सीखना है। ठीक है, यही होता है ऑब्जेक्टिव। देखो, सब्जेक्टिव से हजारों ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, बट ऑब्जेक्टिव को करने का तरीका बिल्कुल चेंज होना है। ठीक है, आपके पास मात्र 5 सेकेंड टाइम रह गए हैं, तो जल्दी से करिए। कितने लोग इसको कर सकते हैं, है ना? सभी लोगों को जवाब आना चाहिए। वेरी गुड ऑल ऑफ गाइस, धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। दिवांश, विनीत, खुशबू, विशांदु, ये सब रॉन्ग आंसर है, नॉट अ राइट आंसर। ठीक है, मैं समझाता हूं अब क्वेश्चन को। टाइम जो है खत्म हो गया, कैसे समझेंगे, तो यहां से देखो,
हमने बताया था ट्रिक्स आपको कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसका, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन एनटीएससी में आते हैं लेमा पे, एनटीएससी लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 प्योरली मैथ्स 9th एंड 10th का रहता है। मैं हजारों क्वेश्चन एनटीएससी का ग्रुप का आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि कैसे करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन लेवल 2। लेवल 1 से जो पार करता है वो लेवल 2 में जाता है, और लेवल 2 जो होता है टफेस्ट पार्ट होता है। तो जिन बच्चों का लेवल 1 क्लियर करना है वो 9th 10th का पूरा मैथमेटिक्स अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। और लेवल 2 जो होता है वो हाईएस्ट पार्ट है, केवल मैं वो सुपर 40 बैच को पढ़ाता हूं जो स्पेशल क्लास है, ओके। तो कैसे समझना? अब अच्छा आया आंसर ने, हर्षित कुमार ने दिया सर ऑप्शन डी 24, ओके। तो देखो कैसे, एन इज क्या है? इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है भाई? तो 2 4 6 8 ये है। अब कर रहा है लार्जेस्ट इसमें से कौन डिविजिबल होना है, तो चलो n n+1 n+2, ठीक है। n की वैल्यू सबसे पहले मैंने 2 रखा तो हुआ 2 × 3 × 5 अपॉन, ठीक है। तो लार्जेस्ट पूछा है, ये तो स्मॉलेस्ट है, 6 से डिविजिबल हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें लार्जेस्ट पूछा है, तो अब जैसे ही हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 × 5 × 6, तो यहीं पे मिल गया कि 6 4 जा 24। तो लार्जेस्ट आंसर तुरंत दे सकते हैं जवाब, यानी 24 इसका आंसर होगा, यानी 24 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन के अनुसार चलना है, कि ऑप्शन नहीं सीखा तो फिर रॉन्ग हो जाएंगे कि कैसे। और ये कौन बताया है? n इज एन इवन नेचुरल नंबर, ओके। तो वेरी गुड, दिनेश यादव ने सबसे पहले अच्छा बताया, फिर हर्षित कुमार ने। अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। जल्दी से इसका भी जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसमें कैसे हम थ्योरी को समझें, ठीक है। समय आपका स्टार्ट होगा और ये 1 मिनट इसमें भी रहेगा, 60 सेकेंड। सही से जवाब देना है इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? अच्छे से पढ़े। इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 9 के पावर 2n माइनस 4 के पावर 2n इज डिविजिबल बाय ना दीज नंबर्स, ठीक है, a b c d। इस नंबर 4 नंबर पे कौन कौन से नंबर जो होंगे वो डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं इसके रूल क्या है, ट्रिक्स क्या है। तो जल्दी से बताइए, आपके पास मात्र 20 सेकेंड रह गए हैं, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट सबसे पहले बताता है? जल्दी से करिए बच्चों, ठीक है। रिप्लाई में जैसे मैंने कल बताया था लेमा के क्वेश्चन, उसी के आधार पे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड रह गए हैं। तो जल्दी बताइए, आने लगे। वेरी गुड। चलिए इसका ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू अगर x के पावर m, x के पावर n, ठीक है, या दोनों वैल्यू, इस पे डिपेंड करता है इवन नंबर। सपोज दैट अगर x² y² है तो यहां n जो है नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से 2 3 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर इवन नंबर है, यहां पे कैसे पता चला? तो अगर हम 9 के पावर n के पावर 2 लिखें, 4 के पावर n के पावर 2 लिखें, तो ये जो होगा माइनस से भी डिविजिबल होगा और प्लस से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो ये माइनस से भी डिविजिबल होगा और प्लस से भी। लेकिन अगर n ऑड नंबर है तो केवल प्लस वाला प्लस से कटेगा और माइनस वाला, ठीक है, माइनस से वैल्यू कटेगा अगर ऑड नंबर रहेगा तो। जैसे मान लो कि ऐसे दे दिए x³ माइनस y³, तो डिविजिबल होगा x माइनस y से।
अगर कहें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू तो डिविजिबल होगा एक्स प्लस वाई से, ठीक है। तो यानी यहां पे नेचुरल नंबर है तो इवन भी होगा और ऑड भी होगा, यानी ये जो डिविजिबल होगा तो किससे डिविजिबल होगा, तो 9 माइनस 4, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 के पावर 2n ऐसे इवन, या 3n के पावर 2 बना लेंगे। इसको क्या बना सकते हैं, 2 के पावर n के पावर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे बना लिए। तो ये क्या हो गया, यहां पे 2 और 2 पावर इवन नंबर, तो इवन नंबर हुआ तो किससे डिविजिबल होगा, तो 3 एक बार प्लस से भी होगा और एक बार माइनस से भी होगा। तो यहां 9 और 4 के रूप में है, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। यानी इसमें दो आंसर पॉसिबल है, कौन कौन, यानी ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी, जब इवन नंबर होगा, ठीक है। वेरी गुड हर्षित और दिनेश यादव ने गुड आंसर दिया है, 5 और 13 बोथ सारे आंसर आर राइट ना, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों से डिविजिबल होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे ओलंपियाड में आते हैं लेमा वर्जन के। लेकिन जब मैं लास्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, जब टॉपिक खत्म हो जाएंगे इसके, तो और इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड टफेस्ट क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे कि 64 के पावर 67 इज डिविजिबल बाय 65, तो व्हाट इज द रिमाइंडर, या किससे डिविजिबल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको टफेस्ट और ओलंपियाड वर्जन के बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोगों को टॉपिक्स को देखना है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो अब लेमा पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जैसे मैंने बताया था, कल प्रैक्टिस कराया था, अब टफेस्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो जैसे ही कर रहे हैं कि सो दैट, हाँ एक हर्षित कुमार में सर, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ आर सेम, ए एंड सी, दो ऑप्शन, ये मोर देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नॉट अ सिंगल टाइप, ठीक है। वो थिंक करने के लिए आपको दिए थे इसमें कौन कौन से पॉसिबिलिटीज हैं। कभी कभी मोर देन टाइप भी क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बोथ आर आंसर आर सेम, 5 एंड 13 बोथ आंसर आर सेम। ओके हर्षित, रिप्लाई मी से यस या नो, ठीक है। कैसे समझना है आपको कि क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं, सिंगल चॉइस भी होते हैं, मोर देन टाइप भी होते हैं। तो वहां पे लिखा रहता है जहां सिंगल रहेगा उसमें से कोई सिंगल ही करेंगे, और मोर देन टाइप होगा तो उसमें बोथ सारे आंसर आर सेम, 2 भी सही होंगे, 3 भी सही होंगे, चारों सही होंगे, तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, अब यहां पे क्वेश्चन है कि सो दैट 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। कर है कि n is any positive integer है, तो प्रूव करिए कि n plus 2 n plus 4 में कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। तो ट्रिक्स क्या है, मैंने बताया था कि अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए तो डायरेक्टली है। देखो ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे सोचना है, देखो कैसे डायरेक्टली, कहा कि वहां n बता चुका है, क्या ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे सोचना है, तो कर है कि n कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर होता है, हम जानते हैं। अब इसमें देखो पॉजिटिव इंटीजर में अब यहाँ n की वैल्यू हम 1 पुट करने जा रहे हैं। क्या पुट करने जा रहे हैं, 1। तो पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 1 plus 2 3 और 1 plus 4 5, इसमें एक 3 से डिवाइड हो गया। अब केस इसी तरह, ये केस 1 है। अब इसी तरह हम n की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 रखेंगे तो 2 into 2 plus 2 4 और 2 plus 4 6/3, एक 3 से डिविजिबल हो गया, ठीक है। इसी तरह हम 3-4 केस दिखा के हेंस प्रूव्ड लिख सकते थे, लेकिन ये नहीं माना जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है ऑलरेडी, है ना।
ये बहुत सारे लोग जो बुक के फॉलोअर हैं वो बुक टाइप का खोजते हैं, जैसे मैंने बताया। तो ये बोर्ड में नहीं लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे मैंने ट्रिक्स बताया। अब आपको मैं बोर्ड टाइप बता रहा हूं सब्जेक्टिव के लिए कैसे सोचना है ना, और बहुत इजी खेलना है। जैसे मैंने ट्रिक्स का नाम बताए थे, क्या करना है इसमें, नौटंकी। क्या करना है, नौटंकी, यानी प्लेइंग गेम ना, गेम खेलना है। क्या, तो किससे डिविजिबल है, 3 से। तो जो डिविजिबल होता है उसी को हम लोग बी बोलते हैं, मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर, और इसको बोलेंगे 3। यानी हियर यहां b इक्वल टू हो गया 3, और फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, इक्वलिट डिवीजन लेमा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो r लेस देन यहां पे 3 हो जाएगा, यानी r की वैल्यू 0 1 2, यानी यही लेंगे, यानी 3 इक्वेशन बन सकता है। तो a क्या था, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर, a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर। तो टीचर तुरंत खुश हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है और बहुत अच्छे कर रहे हैं, यानी वो बुक के फॉलोअर हैं, बुक टाइप का ही चाहेंगे। तो अच्छे से समझना है, वेरी इजी, वेरी गुड शशांक पांडे, ठीक है। तो अच्छे से सीखना है कि हम लोग कैसे करेंगे ये इजी ट्रिक्स। ये तुरंत इस तरह भी करोगे तो कोई गलती नहीं होगा। वो आपके जो होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमको स्कूल वाला टीचर जो जैसा सोचता है वो ऐसा ही मांगता है। स्कूल वाला टीचर जैसे स्कूल का पढ़ाया, हमको वैसा ही आंसर चाहिए, हम तुम्हारे कोचिंग वाले टीचर का नहीं लेंगे, हम तुम्हारे उनका नहीं लेंगे, ऐसा चलता है। हम मेरे क्लास में ऐसा नहीं चलता है, मैजिक चलता है, ठीक है। तो सोचना है कैसे इजी से इजी, और इतना इजी बन जाए कि आप एक पहले क्लास के बच्चों को भी 10th का मैथ समझा देंगे इजी ट्रिक्स के कारण, ठीक है। तो आप वैसे बनाइए, आपको वैसे केवल सोचना है। मैथमेटिक्स कहता है ये मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, खेलो, मजा आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो a इक्वल टू बी की वैल्यू रख देंगे 3q प्लस 0 हो गया, यानी जो हमारा पहला मिला है यहाँ पे कर रहा है कि ये n प्लस 2 n प्लस 4 में n को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। देयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, यानी यही तीनों हमको रखना है। तो क्या प्रूव करना है अब, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है बच्चों, जल्दी से रिप्लाई करिए, से यस या नो। क्षितिज सिंह, एन होगा, क्या एन होगा, व्हाट डू यू मीन, जल्दी से बताइए क्षितिज, क्या एन होगा, ठीक है। अच्छे से समझना है एन, तो जल्दी से बताइए क्या आप करें एन के बारे में, तो उसी से हम लोगों को सीखना है। तो यानी एन की वैल्यू, अब केस फर्स्ट देखो, क्या केस फर्स्ट, n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, 3q। तो इसी में बोल रहा है कि n प्लस 2 n प्लस 4 में किससे डिविजिबल होगा, 3 से, ओनली 1, कोई भी एक इनमें 3 से डिविजिबल होगा। तो अब n की वैल्यू 3q पुट की है, तो 3q हो गया, 3q प्लस 2 हो गया, 3q प्लस 4 हो गया। तो इसमें 3 से डिविजिबल है, यस 3 से 3 ये डिविजिबल है। तो कितने केस दिखाएंगे, तो जितने केस बन रहे हैं बस उतने ही दिखाएंगे, फिर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर है। तो क्षितिज बोलिए, जल्दी से रिप्लाई करिए कि क्या आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कि कैसे हम लोगों को करना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग कैसे करेंगे, अब केस सेकेंड में, अब इसी तरह, तो केस सेकेंड में वैल्यू कैसे पुट करेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे केस सेकेंड, तो केस सेकेंड में n की वैल्यू क्या पुट करना है, 3q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे n प्लस 1 n प्लस 2 में एक किससे डिविजिबल होना है, 3 से। n की वैल्यू पुट करिए, क्या रखना है, 3q प्लस 1, n की वैल्यू 3q प्लस 1 1 1 2, यानी 3q प्लस 2, सॉरी 4 है। अब यहाँ पे 3q, ठीक है, n प्लस 2 था तो 3q 2 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो 3q प्लस 1 प्लस 4 5 हो जाएगा।
अब कौन 3 से कटेगा, ये तो कटेगा नहीं, यहां पे 3 का कॉमन है, तो इसमें से 3 का कॉमन निकालेंगे, 3q + 1, 3 का कॉमन निकालिए तो ये बचा q + 1, यहां 3q + 5 अपॉन क्या हो गया, 3 से 3 डिविजिबल हो गया। यानी जब हम तीनों केस देखेंगे तो कॉमन निकलेगा 3 का और ओनली 1 कट जाएगा, यानी क्या हो गया, हेंस लास्ट में मैथमेटिक्स में लिखना है क्या, हेंस प्रूव्ड। यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n होगा तो n + 2 n + 4 में किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बोर्ड में ये क्वेश्चन इसके वर्जन में आते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन कैसे पूछा रहेगा बच्चों, ठीक है, तो देखो यहां पे लिखा रहेगा, तुरंत बताना है, इफ n = ऑड पॉजिटिव इंटीजर, नोट कर लें इसको, इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव इंटीजर, तो n² - 1 इज डिविजिबल बाई, ठीक है, n² - 1 इज डिविजिबल बाई ऑप्शन ए। ठीक है, अब किससे किससे डिविजिबल है, तो अब दे दिया यहां 3, b 5, c 8, d नन ऑफ दिस। ठीक है, अब ये तो जैसे हमने यहां पे दे दिया है, क्या करना है प्रूफ, सो दैट n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8, n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। तो कैसे सोचेंगे, देखो n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो ऑड कहां से शुरू होता है ना, कहां से, जल्दी बताइए, 1 से, 1 3 5 7, ये सब ऑड इंटीजर हैं। तो अब n² - 1, पहले चेक करें 1 की वैल्यू रख के, तो 1 का 1 - 0, 0 से 8 डिविजिबल है 0 टाइम्स में। अब 3 रखें, 3² - 1 यानी 9 - 1, तो कितना हो गया, 8 से डिविजिबल है, 8/8। ठीक है, चलिए यहां पे n² - 1 यानी n की वैल्यू अब 5 रखे तो 5 का स्क्वायर 25 - 1 डिविजिबल बाई 8, 24/8, 3 हो गया। तो यानी ये डिविजिबल हैं, किससे डिविजिबल हैं, 8 से, n² - 1। तो आप डायरेक्टली ऐसे भी केस बना के कर सकते हैं, n को ऑड नंबर लेके कर सकते हैं, लेकिन आपको कैसे करना है, इस वर्जन को समझना है। तो सबसे छोटा ऑड पॉजिटिव इंटीजर मैंने ट्रिक्स बताया था, क्या होता है, 2q + 1, सबसे छोटा, जो फर्स्ट टाइम में बताए थे कि पहले हम प्रूव कराए थे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इट इज द फॉर्म ऑफ 2q + 1, 2q + 3। लेकिन अब उसमें से फिर बताए थे कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर और इवन पॉजिटिव इंटीजर अलग अलग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वीडियो जरूर वॉच करें जो बच्चे नहीं देखे हैं। पहले पॉजिटिव इंटीजर को दिखाएं कि सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर किसके फॉर्मेशन में रहता है, फिर इवन कौन होता है, फिर ऑड कौन होता है, यानी सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना, पहले ऑल, फिर वहां से इवन अलग, फिर ऑड अलग। तो यहां किसकी बात कर रहा है, एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या लिया जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट 2q + 1, 2q + 3, यानी इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ऑड का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना है। तो यानी ये किससे डिविजिबल है, 8 से, ऐसे समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव लगाने का तरीका भी समझ में आ गया, लेकिन इसको सब्जेक्टिव कैसे लगाएंगे बोर्ड में, वो मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बोर्ड का तरीका बता रहा हूं कि इसको हम लोग बोर्ड के तरीके में कैसे लगाएंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, और दिखाना 8 से है डिविजिबल। तो कितने लोग इसको 8q से ही ले लेते हैं कि जैसे हम लोग इसको मान लेंगे कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम यहाँ b की वैल्यू 8 लेंगे तो यहाँ r की वैल्यू <8 हो जाएगी। तो r की वैल्यू <8 है
तो यानी r की वैल्यू हम कहां से ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें ऑड को देखना है, तो ऑड कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो केवल ऑड का ध्यान में रखना है, ठीक है। जब हमारा 2 का फैक्टर है तो 2 के भी फैक्टर पे हम ध्यान में रख सकते हैं, तो स्मॉलेस्ट से भी चल सकते हैं, और स्मॉलेस्ट के बाद फिर ऑड पॉजिटिव इंटीजर 4q से भी, क्योंकि फैक्टर है तो 4q से भी चल सकते हैं। ये लेने के ऊपर है, जरूरी नहीं है कि हम बड़ा वाला ही लेंगे, जो फैक्टर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं, सीख सकते हैं, यही ट्रिक्स है। सबसे स्मॉलेस्ट 2q, 2q के बाद 4q, 4q के बाद 6q, 5q, 3q, ये बस है कि कहां तक हम ले रहे हैं, वो b पे डिपेंड करेगा, उस पे ध्यान देगा, ठीक है। तो हमको जल्दी पकड़ना है, यानी हम ऐसे भी कर सकते थे तो भी सही होगा, नहीं तो जैसे ही हम इसको कर दिए तो अब फॉर्मूला क्या होता है, a = b³ + r, नहीं समझ में आ रहा है तो जल्दी करना है, क्योंकि बोर्ड में तो हम लोग रटिकली करेंगे नहीं, गेम खेलना है, ये बस नौटंकी करना है आपको। तो a = a, b की वैल्यू हम 8q और प्लस कौन वाला लेंगे, 1 वाला, क्योंकि अगर हम 0 वाला लेंगे तो ये इवन नंबर बन जाएगा a, क्योंकि a को हम माने हैं, क्या माने हैं यहाँ, a को क्या मानना है, लेट a इज एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन वाला क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे। तो इवन वाला कौन कौन छोड़ेंगे, 0 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, 4 छोड़ेंगे, 6, तो केवल यहां बोला है ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड कौन रहा, तो सबसे पहला a = 8q + 1। तो अब ये लिए तो केस 1 में चलिए अब रखते हैं, क्या है, n² - 1 अपॉन डिविजिबल बाई 8। तो n² 8q + 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 8। तो जब 1 से करेंगे तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। जैसे क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab, 2 × 8q × 1 - 1। तो 1 - 1 कट जाएगा, तो इसमें भी 8 का कॉमन है, तो 8 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो क्लियर है, सभी लोग बताएं बच्चों, ठीक है। रिप्लाई मी से यस या नो कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को करना है। हाँ, अलका भारद्वाज, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा चुके हैं लेक्चर 2 में, तो आप जरूर उसका वीडियोस देखिए। d इज द HCF ऑफ 30 एंड 72, तो x एंड y की वैल्यू जरूर वॉच करिए लेक्चर 2 में, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम पहले सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा चुके हैं। ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज, सात्विक, शशांक, सुशील, विनीत, वेरी गुड ऑल ऑफ गाइज। अब हमको समझना है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर है, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो देन x² y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो कह रहा है x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यहां डिविजिबल किससे है, 4, तो b की वैल्यू यहां 4 हो गया हियर, एंड यहां पे बना देंगे a = bq + r, और r की वैल्यू लेस देन 4 होगी, तो सो r की वैल्यू 0 1 2 3। तुरंत इस फॉर्मूले पे काम करना है, लेमा फॉर्मूले पे, और फिर यहां पे रखना है, पुट करना है a, b की वैल्यू 4, केस 1 में पहले 0 रखेंगे तो 4q + 0, a = 4q, तो ये क्या बन गया, इवन। लेकिन यहां पे कौन सा लेना है, तो x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो कौन ऑड पॉजिटिव देगा, तो यानी x = हमारा दो ही केस बनेगा, 4q + 1, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, और y = 4q + 3, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं, क्या बोल रहा है कि अगर हम x² + y² की वैल्यू निकालें तो वो इवन तो होगा, लेकिन डिविजिबल बाई किससे होगा, तो नॉट 4 से डिविजिबल होगा। चलिए देखते हैं, तो x की वैल्यू पुट करते हैं, क्या
4q प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू चाहे जिसमें दोनों का सेम भी ले सकते हैं, 4q प्लस 1, 4q दो अलग कह रहा है कि x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कोई भी दो अलग अलग वैल्यू ले सकते थे। तो अगर हमको इजी में करना है तो हम डायरेक्ट मान के कर सकते हैं, जैसे कैसे, लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, दोनों क्या हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये सिंपल मेथड सिखा रहे हैं। कौन सा मेथड, सिंपल मेथड, यानी डायरेक्टली हमको पता है कि ऑड क्या होते हैं, ऑड नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कौन कौन, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये इसी पे ध्यान देना है। तो क्या करना है, जैसे x की वैल्यू 1 रखा, y की वैल्यू 3, तो किसको बोल रहा है वो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को। तो x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 और y स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9 1 कितना हो गया, 10। तो 10 क्या है बेटा, सब लोग बताओ, 10 कौन सा नंबर है, इवन नंबर, लेकिन ये डिविजिबल बाई 4 नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई क्या, 4। तो यहीं पे ये प्रूव्ड हो गया, यानी हम डायरेक्टली ऑड वैल्यू लेकर हम लोग कर सकते हैं। देखो क्या क्वेश्चन बोला था कि अगर x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं तो प्रूव करिए कि x स्क्वायर y स्क्वायर वो कौन सा नंबर होगा, इवन नंबर, बट नॉट डिविजिबल बाई 4। तो ये डिविजिबल से नहीं है। तो जैसे ही हमने x स्क्वायर y स्क्वायर किया तो 1 9 10 आया, 10 क्या है, इवन नंबर, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है और ये 4 से नहीं डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोगों को क्वेश्चन करना है, इस तरह से करना है। लेकिन बोर्ड में कैसे करना है, तो जो प्रोसेस हमने लेमा का बताया है वो लेमा प्रोसेस से करना है। तो एक्चुअल लेमा का क्वेश्चन इसी टाइप्स के होते हैं। तो लेमा को समझना है तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो कैसे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे एक ये ऑड नंबर ले लिए, ये अब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो रिप्लाई भी करिए, कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया, जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए, ठीक है। ऑल ऑफ गाइज आर रिप्लाई मी, से यस या नो, ओके, अंडरस्टूड। तो जल्दी करिए बच्चों, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए कि हम इजी से खेल सके, आपको लेमा का कोई भूत न पकड़े, जैसे डरावना बना दिया गया है। कहने के लिए वेरी सिंपल है, केवल करना क्या है, नौटंकी, बस, इसमें कुछ नहीं है, सारे चीजें सिंपल है जैसे आप जानते हो। तो ऑल ऑफ गाइज ने वेरी जल्दी जल्दी सब लोगों ने जवाब दिया है कि एकदम क्लियर हो गया सर, पूरा क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 16q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 4 जा 8q, फिर यहां भी a प्लस बी का होल स्क्वायर 16q स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9 और फिर 2ab 2 4 जा 12, 12 3 जा 36q, सॉरी 2 4 जा 8 3 जा 24q, ठीक है। किससे डिविजिबल कराना था, तो अब देखो इसमें पहले सिस्टमैटिक ढंग से रख दें, 16q और 16q 32q स्क्वायर, 24 और 8 32q प्लस 9 1 10। तो ये क्या प्रूव करना था कि ये इवन नंबर है, यानी x स्क्वायर y स्क्वायर की वैल्यू जो होगा वो इवन नंबर। तो ये इवन नंबर है, यस, क्यों, क्योंकि इसमें हम 2 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 16q स्क्वायर 16q प्लस 5, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो सो इट इज कौन सा नंबर, इवन नंबर, ठीक है। अब कितने लोगों को बस वो न्यूमेरिक वैल्यू वाला इवन नंबर याद होता है, लेकिन वो एल्जेब्रिक वाला इवन नंबर गड़बड़ कर देते हैं। तो उनके लिए देखो ट्रिक्स क्या है, कैसे हम लोग एल्जेब्रिक नंबर का इवन नंबर करेंगे। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए 4 इज अ इवन नंबर, तो सब लोग बता देंगे यस, बहुत जल्दी, 4 इज अ इवन नंबर, यस, सब लोग बता देंगे, क्योंकि ये कौन सा वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू। कोई पूछेगा कि आप बताइए 4q इक्वल टू इवन नंबर, तो ऑफ कोर्स ये भी इवन नंबर है, कैसे, किससे डिविजिबल है, 2 से, हमको इससे मतलब नहीं है,
कांस्टेंट से मतलब नहीं है, अच्छे से समझना है, ठीक है। तो दोनों से समझना है। तो कैसे, यानी इतने बड़े वैल्यू को हम इवन नंबर कह सकते हैं, केवल हमको 2 से मतलब है, 2, क्योंकि उसका डिफिनीशन बताया गया है कि एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन इट इज कॉल्ड इवन नंबर। ओके, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये 2 से तो डिविजिबल है, बट हमने इसको इवन नंबर दिखा दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन नंबर, लेकिन वो किससे नहीं डिविजिबल है। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, 16 स्क्वायर क्यू स्क्वायर या 32 क्यू स्क्वायर प्लस 32 क्यू प्लस 10, इट नॉट डिविजिबल बाई 4, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल बाई 4 ऐसा लिख देंगे। हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आ गया। तो कुछ करना नहीं है, केवल ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है और ऑड पॉजिटिव इंटीजर को ये ऐसे करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं अलका भारद्वाज जी, ये मेरे सेकेंड वीडियो को जरूर देखें ना, ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही प्रैक्टिस करवा चुका हूं। ओके, अभी जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं इस पे ध्यान देना है। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है कि n स्क्वायर n इज डिविजिबल बाई 2 अगर n इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब सेम क्वेश्चन, अब सब लोग जान ही गए होंगे, इतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया, केवल ऑब्जेक्टिव इसका कैसा बनाना है और किस तरह से एनटीएससी में आता है उसी पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस पे प्रैक्टिस करवा दिया है, ठीक है। तो किससे करा है, तो जैसे ही करा है कि n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कहां से शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5, कोई भी रख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, कहां तक रख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। अब कह रहा है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई, किससे दिखाना है, 2 से। तो चलिए n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 माइनस 1 0 बाई 2, डिविजिबल है ही, 0 आएगा। 2 रखते हैं तो 2 का 4 माइनस 2 बाई 2 यानी 2 बाई 2, ये भी डिविजिबल है 2 से। अब 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस, ठीक है, 3 बाई 2 यानी 6 बाई 2, ये भी डिविजिबल है 3 से। समझ में आ रहा है। तो यानी ये सब हम लोग ऑब्जेक्टिव वैल्यू रख के करेंगे। तो 2 वर्जन मैंने बताया, एक आपको ओलंपियाड वर्जन, ओलंपियाड वर्जन में आप उस वैल्यू को नहीं करेंगे, वो केवल बोर्ड के लिए बना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट, लेकिन कहेंगे क्या बोर्ड में सर हम इसी मेथड से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि सभी लोग अपना अलग अलग नेचर रहते हैं, सभी इंसान, जैसे स्कूल वाला टीचर अपना स्कूल वर्जन को सोचता है, ठीक है। तो जो अलग अलग वर्जन के टीचर होते हैं वो अलग अलग वर्जन को खोजते हैं, वो उनका नेचर है, तो नेचर को हम बदल नहीं सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, सबको समझ लीजिए कि कौन किस ढंग से सोचता है, ठीक है। स्कूल वाला टीचर कैसे सोचता है, कोचिंग वाला कोई टीचर कैसे सोचता है, या पेरेंट्स कैसे सोचते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दबाव दिया जाता है, पेरेंट्स तुम्हारे टीचर गलत पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल वाले टीचर दी बेस्ट हैं। मुझे कंपेयर नहीं करना है, मुझे आपको इवरी मेथड से सिखाना है, इजी ट्रिक सिखाना है, ठीक है। तो अच्छे से खेलना है बच्चों कि कैसे हम लोग करें। ओके, तो देखो कैसे करना है, देखो ये फिर स्कूल की तरह कैसे सोचें, स्कूल टीचर की तरह, या ये जो अलग अलग टीचर होते हैं एग्जाम टीचर की तरह, तो इसको कैसे बोलेंगे सॉल्यूशन, जैसे मैंने बताया, इसको यूजिंग इक्वलिट डिवीजन लेमा, यानी हमको किसको करना है, यूजिंग इक्वलिट डिवीजन लेमा, यानी हमको इसका यूज करना है, यानी लेमा का यूज करना है, ठीक है। तो लेमा का यूज किससे डिविजिबल है, 2 से, तो b इक्वल टू, यानी एवरी पॉजिटिव इंटीजर इट इज इन द फॉर्म ऑफ, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है यहां से तो 2 से है ही, तो हमने ट्रिक्स बताया, यानी क्या क्या ले सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो r की वैल्यू 0 1 होगी, 2 तो नहीं होगी, तो 2 ही पॉसिबल है, यानी a इक्वल टू 2q और a इक्वल टू 2q प्लस 1। समझ में आ रहा है। तो यहां पे इसी तरह वैल्यू को समझना है, तो मान लेंगे यहां पे क्या कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बस यही करना है, हमेशा खिलवाड़ करना है,
जो ही मैंने ट्रिक्स बताया, जिससे डिविजिबल होता है यही b की वैल्यू होती है, यही डिविजिबल होता है, जैसे मैंने ट्रिक्स बताया। और फिर r की वैल्यू लेस देन b होता है, यही लेमा का प्रोसेस है। तुरंत b खोजेंगे, b से r खोजेंगे और उसकी वैल्यू फिर ऑड और इवन और पॉजिटिव इंटीजर, तीन ही पे खोलना है। पहले पॉजिटिव इंटीजर, होल आर पॉजिटिव इंटीजर, उसके बाद उसमें 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो इवन हो जाएगा, जो नॉट 2 से डिविजिबल हो जाएगा ऑड। बस इतना ही, तीनों में क्वेश्चन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, बस अच्छे से करना है। तो अब क्या बना, तो केस 1 में हम लेंगे, ठीक है, a की वैल्यू 2q यहां पे ले लिए। तो क्या फॉर्मूला बोला है कि n, या लेकिन यहां पे n दिया है तो a की जगह हम n ले लेंगे। जैसे ही क्वेश्चन n में दिया है कि n स्क्वायर माइनस 1 को, तो मान लेंगे लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो यहां के a की जगह हम n पुट करेंगे, यानी n इक्वल टू 2q। तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 किससे डिविजिबल दिखाना है, 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर माइनस 2q बाई 2 कॉमन ले लिए, 2q स्क्वायर माइनस q बाई 2, तो 2 से डिविजिबल हो गया, हेंस क्या हो गया, प्रूव। तो बोर्ड में हमेशा इस तरह से आप लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो आज लेमा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है बच्चों, इसको जरूर नोट करेंगे, अच्छे से समझेंगे सिस्टमैटिक ढंग से। लेमा बिल्कुल इजी था और इजी से उसको हम लोग डिस्कस करके क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस पे घबराएंगे नहीं। तो जितने भी ये लेमा के क्वेश्चन हैं, कितने लोग कहेंगे कि सर आरडी शर्मा आंख खोलो, ये चश्मा को देखो पार करके, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, जो मैंने इसको पूरा बताया। आप आरडी शर्मा आर्य सवाल पे मत जाओ, इन्होंने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कॉपी किया है, दैट्स इट। अच्छे से पढ़ना है, एक अच्छे टीचर की निशानी है, आपको सारे बातों को अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से बताए ताकि आपको अच्छे से सीखना है। ठीक है, कि आपको ये नहीं समझना है कि बहुत कितने लोग ऐसे पेरेंट्स, बेटा मत पढ़ो ऐसे, या टीचर, स्कूल वाले टीचर आपको घबराएंगे, अरे नहीं ये सब नहीं आता है, ये सब भाई वाई नॉट, क्यों, सीखना है अभी पूरा। अभी हमको बोर्ड पे नहीं जाना है कि अभी से ही, मैं बताया पहले पूरा पढ़ना है कि एवरी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, फिर धीरे धीरे सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ओके, तो पढ़ने का तरीका चेंज करना होगा, कैसे करना है वो सिस्टमैटिक ढंग से। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे नए टॉपिक के बारे में। अब इसका नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम जान लेते हैं कि किसने दिया होगा, कहां से आया होगा, ये है एक्चुअली का। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको इसका ट्रिक्स बता देते हैं कि ये है क्या, इसे होता क्या है ना। तो जैसे ही मैंने बताया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक केवल यहां उल्लू बनाया बड़ा मजा आया है। ठीक है, यानी आपको उल्लू बनाया गया है, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, क्यों, क्या है ये। ठीक है, तो देखो ये ट्रिक्स है, मैंने बताया कि केवल वेरियस चेंज करना था, बिकॉज कौन से क्लास है, ये क्लास क्या है, 10th है, और इसको पढ़ाया किस क्लास में गया है, तो ये 4 क्लास में पढ़ाया गया है, बस नाम चेंज कर दिया गया। मतलब क्या है ये, तो ये जैसे मैंने बताया कि एलसीएम एंड एचसीएफ, आप किस क्लास में पढ़े होंगे, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं, किस क्लास में पढ़े थे, 4 क्लास में। ठीक है, तो ये एलसीएम और एचसीएफ आप 2 मेथड से पढ़े थे, कितने मेथड से, 2 मेथड से। ठीक है, आप 2 मेथड से पढ़े थे, एक पढ़े थे आप एलसीएम ऑफ एचसीएफ डिवीजन मेथड से, और दूसरा पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इन दोनों वर्जन में ये यूक्लिड जी ने ले लिया, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम या लेमा, ठीक है। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को इन्होंने चुरा लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी का एक्चुअल नाम है। यानी ये एलसीएम एचसीएफ इससे कंप्यूट होता है, किससे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी कुल मिलाजुला के ये केवल एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्यूट होता है, किससे? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, ठीक है। तो अभी बताएंगे आपको कि ये क्या है। पहले एक्चुअल मीनिंग समझ लिए हम लोगों को, यानी ये इससे केवल हम लोगों को एलसीएम एंड एचसीएफ निकाला जाता है, और इससे दो डिफिनीशन और पढ़ना है कि इन्होंने किसके बारे में कहा था और सबसे पहले इसको कौन दिया था, ठीक है बच्चा। हाँ, वेरी गुड। ट्री मेथड एज वेल, इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टर। वेरी गुड, अपना नेम दीजिए। वेरी गुड। इसमें जो ट्री मेथड इन्होंने बताया है, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो सभी लोग समझ गए, ऑल स्टूडेंट, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से कंप्यूट एलसीएम एंड एचसीएफ बाय मेथड ऑफ, कौन सा मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम का नाम क्यों लिया गया है? क्योंकि इसमें दो चीज पहले समझना है, क्योंकि उसी का वर्ड दिया गया है। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स ने दिया था। इसको नोट कर लेंगे, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स यानी गणितों के राजकुमार, ठीक है। इनको बोला जाता है, इनके फादर थे, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? गॉस थ्योरम, ठीक है, क्लास 12 के फिजिक्स में, क्योंकि ये फिजिक्स में भी वर्क किए थे और मैथ्स को सबसे पहले होल ऑफ द वर्ल्ड या कुछ भी जो भी चीज आया था गॉस जी ने लाया था। और उनके बेटे का नाम था यहां पे कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ठीक है। और इनका फिगर और इनके बारे में पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी में नोट करेंगे और पिक्चर देखेंगे इनका, ठीक है। वहां साफ साफ लिखा है और उसको अंडरलाइन कर देंगे हाइलाइटर से, येलो से, जैसे मैं बताता हूं क्लास में। आप छोटी छोटी बातों को एनसीईआरटी जैसे साइंस पढ़ते हैं वैसे ही मैथ्स पढ़िए, मजा आएगा आपको कि कैसे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है? प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। इनके फादर गॉस थे, उन्होंने इनका नाम कार्ल फ्रेडरिच गॉस रखा, ठीक है। इनके बारे में सारा डिटेल आपके एनसीईआरटी में, इनका पिक्चर भी है, उसके नीचे लिखा भी गया है, सारे डिटेल आपके सामने है, ठीक है, नोट कर लेना है। तो सबसे पहले इन्होंने ही इसको द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया था? वेरी गुड खुशबू सिंह, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, ये पूरा नाम इनका था, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था अपने स्टेटमेंट में? तो इसके लिए आपको दो वैल्यू पढ़ना होगा। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, नोट करेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा प्राइम नंबर और दूसरा पढ़ना होगा कंपोजिट नंबर। इसी में इन्होंने रिलेशन रखा था, यानी द रिलेशन बिटवीन प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सबको पता है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर इट इज डिविजिबल बाय itself. Any number it is divisible by itself, then it is called prime number. For example, सबसे smallest prime number. There are three types of prime number. सबसे पहले even prime number, फिर ऑड प्राइम नंबर। नोट कर लेंगे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है पहले अच्छे से समझें। पहले मैंने बताया, कितने लोग स्टार्ट करते हैं तुरंत? स्टार्ट नहीं, पहले समझना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किसके लिए है?
तो ये मेथड है एलसीएम। देखो जो यूक्लिड जी ने बताया था उसमें नॉट डिफाइंड एलसीएम, वो एलसीएम नहीं बताए थे, वो प्रोसीजर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कंप्यूट ओनली वन एचसीएफ या अनदर नेम ऑफ जीसीडी। तो वो पहला डिवीजन मेथड उन्होंने केवल और केवल एचसीएफ पे लिया था, लेकिन जो सेकेंड मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ बोथ फाइंड होता है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों होता है इसे फाइंड, और उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर इसको किसने दिया था? तो कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने दिया था। और फिर वो किस पे रिलेशन बनाए थे, इनका स्टेटमेंट क्या है? तो वो प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे। तो प्राइम नंबर, a number it is divisible by itself, there are three types of prime number। सबसे पहले इवन प्राइम नंबर, फिर ऑड प्राइम नंबर, और फिर ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर समझ में आ रहा है? अलग अलग थ्योरी सीखना है, ओलंपियाड के लिए सीखना है, ठीक है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कितने बच्चों अभी नोट में लिखवाएंगे भी, तब आगे स्टेटमेंट शुरू नहीं करना है। मैंने क्या बोला, मेरे क्लास की खासियत क्या करना है, एक होता है पढ़ना और एक होता है अच्छे सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ना, ताकि हर एक टॉपिक क्लियर हो आपका, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे सारे, तो इजी तरीके से पढ़िए, ओके। तो अच्छे से समझिए बच्चों। तो क्या है, तो कैसे समझेंगे? कंपोजिट नंबर, सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो होता है वो 2 होता है, फिर होता है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरह का। तो केवल एक ही जो प्राइम नंबर है वो इवन प्राइम नंबर होता है, वो 2, यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है 2। अब कितने लोग कहेंगे 1 क्यों नहीं लिए सर? 1 भी तो इटसेल्फ होता है 1/1 1 से। लेकिन मैं बताऊंगा इसकी कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग जानते हैं कि 1 इज अ क्यों मतलब वाई, जबकि वो डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। तो यही मैथ्स में भी विवाद चलता है, एक्सेप्शन की मतलब आपको बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो डिफिनीशन को फॉलो कर रहे हैं तब पर भी वो नहीं है प्राइम नंबर 1, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तो वहां पे मैं लिखवाऊंगा, पहले ही नोट में लिख लो बच्चों कि 1 को अलग कर दिया गया, ऐसा क्यों, मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा। तो यहां पे लिख लेना है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नंबर, यानी 1 कभी भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर नहीं होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। 1 इज द नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर ऑलरेडी, इसीलिए 1 नहीं होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करेगा तो 2 होगा, सबसे पहला ऑड प्राइम नंबर की बात करेगा तो 3 होगा, और ट्विंस प्राइम नंबर होता है जिनके बीच का डिफरेंस हमेशा कंसेक्यूटिव होगा, उसके आधार पे, यानी बताएंगे हम कैसे ट्विंस प्राइम नंबर को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। हाँ, ये पेयर ऑफ खुशी कुमारी ने अच्छा दिया है कि ट्विंस प्राइम नंबर और पेयर ऑफ प्राइम नंबर डिफर बाय 2, वेरी गुड। ये भी डिफिनीशन बहुत सही है, क्योंकि हम लोग कंसेक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो यहां से देखेंगे, लेकिन यहां पे डिफरेंस 1 का है, इसके बाद 2 का है, तो इसीलिए ये इवन प्राइम नंबर। लेकिन हम बताएंगे आपको धीरे धीरे, अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि इसको हम लोग कैसे सीखेंगे। आप समझ लें, क्योंकि प्राइम नंबर हम लोग समझ गए, अब सीखेंगे कंपोजिट नंबर की कौन सा पहला कंपोजिट नंबर होता है। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन है बच्चों, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कंपोजिट नंबर, ठीक है।
कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर इट इज डिविजिबल बाई itself and other. A number it is divisible by itself and other, यानी जो अपने से भी कटे एंड अदर दूसरों से भी कटे। तो सबसे फर्स्ट जो होता है कंपोजिट नंबर वो 4 होता है, यानी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, न 1 न 2 न 3, क्योंकि 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ इटसेल्फ से कटते हैं, नो एनी अदर एंड अदर देन 2। ओके, तो दूसरे से नहीं कटते हैं। तो कैसे हम लोग को समझना है कि एनी नंबर इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर। ठीक है, तो किससे? सबसे फर्स्ट कंपोजिट नंबर हम लिखेंगे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, इस तरह से। ठीक है, यानी कंपोजिट नंबर जो होंगे वो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? 4 से। तो इसको नोट कर लेना है कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने वेरी गुड आंसर दे दिया। श्रेया पांडे, अलका भारद्वाज, खुशबू सिंह, सत्य प्रकाश, वेरी गुड। राजा अंसारी, शशांक पांडे, सुशील, क्षितिज, वेरी गुड, ऑल ऑफ गाइज आर। हर्षित, वेरी गुड। मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे नोट कर लीजिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होंगे? 4। ठीक है, तो अच्छे से सीखना है कि हम लोगों को ये रिलेशन बिटवीन, यानी अब हम लोग जानने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है, थ्योरम है, every composite number can be expressed factorized as a product of prime numbers, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर आप लीजिए, तो जैसे 4 ही ले लिए, तो 4 किससे डिविजिबल है? तो 2 से, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, यानी हम इसको 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है 4, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर्स हैं। कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर्स। तो आपको लिखने के लिए आएगा स्टेटमेंट, तो आप कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में स्टेटमेंट बहुत सारा आता है लिखने के लिए, जैसे छोटे छोटे 2 मार्क्स के क्वेश्चन, राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट द यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बहुत सारे बच्चे रट के जाते हैं, रटना नहीं है, इन अ मैथमेटिकली वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन। आपको किससे डर लगता है? इंग्लिश वर्जन से, इसीलिए आप रट के जाते हैं। मैं आपको इजी मेथड से सिखाता हूं, रटना नहीं है। आप उसको मैथमेटिक्स वर्जन में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश वर्जन में। तो कैसे लिखना है आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चन यूनिट टेस्ट के लिए, हर एक चीजों पे छोटा छोटा ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट क्या होता है? तो एवरी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो उनके प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। यही बस लिखना है। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर फैक्टराइज एट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होता है? 2। आप कोई भी ले लीजिए। फॉर सेकेंड एग्जांपल से देखेंगे बच्चों। ठीक है, ये गेम है, यानी कोई भी हम ले लें, कोई भी, सपोज दैट आपको 20 बोलना है, 20 है, देखो 20 कंपोजिट नंबर है, ये 20 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 से 10 का, 2 से क्या हो गया? 5, फिर 5 1 जा क्या हो गया? 5। तो यानी 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5, समझ में आ रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 5, 1 along with, बिल्कुल ऐसे करेंगे, यानी 2 2 जा 4 5 जा, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है 20, और ये क्या है? प्रोडक्ट माने होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल आर
प्राइम नंबर्स, ऑल आर क्या, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो यही यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब इसको हम लोग अनदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, जैसे ये 20 को अनदर वर्जन में बोलेंगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्री कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, ट्री कंसेप्ट या ट्री फैक्टर अनदर नेम में। ठीक है, ये ऐसे रहेगा, जैसे 20 को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले 2 और 10, फिर 2 से कैसे लिखेंगे 2 and 5, ये ट्री फैक्टर होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, जैसे आपको 40 को कंप्लीट करना होगा तो कैसे करेंगे 4 और फिर क्या करेंगे 10, और फिर हम लोग ऐसे करेंगे जैसे यहां से किए, फिर यहां से बना सकते हैं 2 2, फिर क्या कर सकते हैं 2 and 5। तो ये ट्री फैक्टर भी इसको बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को कैसे करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, और इसको सिस्टमैटिक ढंग से हम लोग कैसे करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इससे क्या फाइंड होता है, अभी आप लोगों ने सीखा। समझ में आ रहा है? अब इसके जो क्वेश्चन होंगे बच्चों हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे, और इसको अच्छे से नोट कर लेना है कैसे क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो कल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, और कुछ जैसे आज हम प्रॉपर्टी बताए हैं उस पे आप लोग होमवर्क जरूर करेंगे। ठीक है बच्चों, और इससे मेन क्या होता है और कैसे कैसे चीजों को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट है, तब तक से आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क जरूर प्रैक्टिस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज जैसे मैंने बताया, जैसे आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो इस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है, उसको जरूर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू बच्चों आज के लिए, और जरूर होमवर्क आप भेजिए मेरे को, ओके, मना के। थैंक यू बच्चों, सेफ एंड टेक केयर।